नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन वर्ल्ड इस ब्रांड के अंडर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड मॉड्यूलर फर्नीचर इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं कांदिवली ईस्ट में ठाकुर विलेज में। मिस्टर अशोक पाटिल हमारे क्लाइंट हैं, उनका किचन हमने रेनोवेट किया था। वहीं पे हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको कि हमने किस तरह से यहाँ पे काम किया हुआ है, मॉड्यूलर किचन को सेटअप किया हुआ है। यहाँ पे जिन्होंने जो टाइल्स का रीवर्क किया था ये इनके खुद के कॉन्ट्रैक्टर ने किया था। उसके बाद हमारा रोल यहाँ पे आया है। उसके बाद हमने मेजरमेंट्स लेके प्लानिंग करके फिर उनको किस तरह से क्या क्या चीज़ें सजेस्ट किए मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, अब ये देख रहे हैं तो ये पूरा एल शेप किचन है। यहाँ पे वाइट कलर का ग्रेनाइट उन्होंने प्लेस किया हुआ था जिसको G5 कहते हैं। प्लस स्टाइलिंग जो उनका कुछ नया है, कुछ एग्जिस्टिंग था, उसी में हर कोई चीज़ एडजस्ट करनी थी। सो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये मेन प्लेटफॉर्म है। मेन प्लेटफॉर्म के यहाँ पे ऊपर हॉब को एकमोडेट किया गया है, इनबिल्ट हॉब है। इस वजह से थोड़ा लुक आपका अच्छा आ जाता है, किचन का थोड़ा गेटअप आ जाता है। अगर आप उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमने 6 बास्केट का प्रोविज़न दिया हुआ है। वो इसके लिए है क्योंकि अगर हम इस तरह से काम करते हैं यहाँ पे तो हर एक चीज़ उनके हैंडी हो, उनको ईजी टू यूज़ हो जाए। जैसे आप जानते हैं कि हम हर किचन में देते हैं, यहाँ पे परफेक्ट कटलरी है फॉर द कटलरी बास्केट। देन उसके नीचे दोस्तों है यहाँ पे अगेन द कप एंड सॉसर बास्केट्स, जो आपके छोटे छोटे सॉसेस इसमें चले जाते हैं, छोटे प्लेट्स है, जार्स है, जो भी यहाँ पे आ जाता है। एंड देन दोस्तों नीचे आपको मिल जाते हैं थाली एंड प्लेट बास्केट, जो यहाँ पे आपकी बड़ी सी बड़ी थाली भी चल जाती है। दोस्तों, अभी यहाँ पे हमने जो हार्डवेयर यूज़ किया है वो हमने हैटिज ब्रांड का यूज़ किया हुआ है, जो जर्मन क्वालिटी आप जानते हैं। हम हमारे हर किचन में हैटिक एंड हैफले यूज़ करते हैं, जिससे क्वालिटी का एश्योरेंस बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो 3 बास्केट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी सब बास्केट जो है वो प्लेन बास्केट्स है। यहाँ पे उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज किया हुआ है। आप भी जैसे भी किचन प्लेस करते हैं, ट्रॉलीज लेते हैं, बास्केट्स लेते हैं या ड्रॉवर्स लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको प्लेस कर सकते हैं कि आपकी डेली की रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह से खाना बनाते हैं या क्या करते हैं, आप उसके हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे एक बड़ा एल पोर्शन है। जहाँ पे भी एल शेप किचन होता है वहाँ पे एक इशू हमेशा लोगों को आता है कि उनका जो कॉर्नर होता है वो वेस्ट हो जाता है। बट दोस्तों, यहाँ पे हमने उसको वेस्ट होने नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो है ये हिंजेस यूज़ किया हुआ जो 170 डिग्री में टर्न होता है। अगर आप इस हिंजेस को देखेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत अलग तरह का हिंजेस है। इस वजह से क्या होता है कि इनको पूरा ये एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक शेल्फ दिया हुआ है जिस वजह से उनका पूरा का पूरा कॉर्नर यूटिलाइज हुआ है। यहाँ पे वो बड़े जार्स या बड़े डब्बेज है या टाकीज़ है वो यहाँ पे रख सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये इस तरह से पूरा एल शेप में दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने एक पार्टीशन दिया था बिकॉज उनका एग्जिस्टिंग वर्टिकल यहाँ पे था, और हमने यहाँ पे उनको अगेन 2 प्लेन बास्केट प्रोवाइड किए हुए। यहाँ पे भी वो अपने हिसाब से यूटेंसिल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। देन बात आती है सिंक की। सिंक के नीचे हमने उनको डिटर्जेंट होल्डर और डस्टबिन दिया हुआ है जहाँ पे वो डस्टबिन्स वगैरह रख सकते हैं। ये तो हो गया एल शेप प्लेटफॉर्म जहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से स्टोरेज कर लिया। अब बात आती है ओवरऑल स्टोरेज की। फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर हमने एक अबो कैबिनेट दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने स्टोरेज किया हुआ है। उसके बाद उनका एक्वागार्ड कैबिनेट है जहाँ पे उनका एक्वागार्ड यहाँ पे एकमोडेट हो गया, ये एक तरह से अंदर कंसील हो गया। उसके बाद हमने क्रॉकरी के लिए उनको ये ग्लास कैबिनेट दिए विद प्रोफाइल शटर्स विद फ्रॉस्टेड ग्लासेस। ये सेमी फ्रॉस्ट ग्लास है जिसमें अंदर की चीज़ें कुछ हद तक दिखती भी है और फिर कुछ दिखती भी नहीं है। अगर आपका क्रॉकरी का यूनिट अगर मेसी है तो ये ग्लासेस आपको बहुत काम में आ सकती है, तो आपको शायद ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे उनको एक शेल्फ दिया हुआ है जहाँ पे अगेन मिक्सर, जूसर या जिसके कुछ भी उनके जार्स हैं वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और नीचे का जो है वो उनके ग्रेन स्टोरेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन बात आती है लॉफ्ट की। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एल शेप में पूरा लॉफ्ट बना हुआ है जहाँ पे अगेन वो जो रेयरली चीज़ें यूज़ करते हैं वो वहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फ्रिज के सामने यहाँ पे एक छोटा हमें वॉल मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने उनको माइक्रोवेव का प्रोविजन दिया हुआ है बिकॉज उनका ऑलरेडी कनेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सो यहाँ पे वो माइक्रोवेव स्टोर करने वाले हैं। ये अभी भी नया किचन बना हुआ है तो थोड़ा सेटअप में टाइम लग जाएगा। उसके ऊपर अगेन उनको स्टोरेज मिल रहा है जहाँ पे वो माइक्रोवेव है या सैंडविच ग्रिल है या अपने जो डेली नाश्ता की कुछ यूटेंसिल्स है वो वहाँ पे रख सकते हैं, उसके कुछ अप्लाइंसेस है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाजू में जो स्पेस मिलता है वहाँ पे हमने अगेन उनको एक कैबिनेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 शेल्फ दिया हुआ है जहाँ पे वो अपने डिटर्जेंट्स रख सकते हैं। बिकॉज नीचे वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर वो अगेन कुछ भी एडजस्टमेंट करके शेल्फ रख के अपना स्टोरेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, किचन छोटा हो या बड़ा, आप उसको किस तरह से प्लान करते हैं, आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपका यूजेज क्या है, इस पर डिपेंड होता है कि आप उसको कितना अच्छा बना सकते हैं। सो यहाँ पे भी हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारा बेस्ट देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको ये किचन भी ज़रूर पसंद आएगा। जिस तरह से आपने अब तक हमारे सभी वीडियोस को लाइक किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आगे भी करेंगे और ये वीडियो शेयर भी करेंगे।
और दोस्तों अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम आपको कंसल्टेशन के लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, तो आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू सो मच। मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, डिवाइन किचन वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, हम हमारे क्लाइंट मिस्टर अशोक पाटिल के साथ पे खड़े हैं उनके किचन में। ये काम हमने किस तरह से किया, इस बारे में हम उनकी राय जानना चाहेंगे कि इनको ये काम कैसा लगा। सो हैंड ओवर टू अशोक पाटिल सर। सर प्लीज़। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं ऋषिकेश के ये काम से काफ़ी बेहद खुश हूँ। ये जो मॉड्यूलर किचन का उन्होंने डिज़ाइन किया है, एक्चुअली मुझे इसमें का ज़ीरो नॉलेज है कि किस प्रकार से किचन होना चाहिए था, और एकदम ब्लैंक होके मैंने पूरा फेथ के साथ में ऋषिकेश को ये बोला कि यार मुझे ये मॉड्यूलर किचन बनाना है, और उसके साथ में सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वाइफ खुश होनी चाहिए। तो उसने जिस दिल से मतलब लगन से इसको डिज़ाइन किया है और पूरी मेहनत से इसको जो उसने सजाया है मेरे किचन को, तो उसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और उसका ऋषिकेश का एक और एडवांटेज है कि ये सबसे पहली बात तो ये बहुत फ्रेंडली है। तो कुछ भी चीज़ अगर हमें लगती है इससे बात करने जो, हम फ्रीली बात कर सकते हैं, और वो सजेशन भी उस हिसाब से देते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे से भी मिस्टेक हुई थी, वो भी उसने करेक्ट किया। सो इसके लिए मैं वंस अगेन थैंक्स टू ऋषिकेश। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपको अपने घर का मॉड्यूलर किचन बनाना है तो ऋषिकेश इज़ द बेस्ट, आप उससे ही बनवाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।